हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वणक्कम। मेरा नाम तौफिक नाइक। एंड इस चैनल पर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर आईआईटी नीट जेईई ये करता हूँ। अब तक हमने फिजिक्स में कुछ अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं एंड हमने एक नई टॉपिक शुरू करी थी जिसमें हम सीखते हैं मोशन इन ए प्लेन। एंड उसमें हमने सीखा कि बेसिक्स क्या होते हैं, वेक्टर क्यों होता है, वेक्टर क्यों होता है एंड स्केलर क्या होता है, सब बेसिक्स सीखे। लेकिन इसे हम कंटिन्यू करते करते वेक्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर किस तरह हो सकता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्यों होएगा, वो हम सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे, हम जो सीखेंगे वो टॉपिक का नाम है क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी ओनली चूज वेक्टर, व्हाई वी वोंट सी स्केलर। अबे यार, हम स्केलर क्यों छोड़ देते हैं, वेक्टर ही क्यों हम लेकर फुल कंटिन्यू करेंगे, क्यों? क्योंकि स्केलर में क्या होता है, स्केलर में क्या होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बट वही वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। सो जस्ट यू नीड टू थिंक, जो भी वेक्टर होगा उसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा एंड इसमें ओनली स्केलर है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये इसमें भी आएगा। इसलिए हम ओनली वेक्टर चूज करेंगे, क्योंकि हर एक तरह की क्वांटिटी, हर एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, बट हर एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होगा। ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका डायरेक्शन नहीं होगा, होगा, सॉरी हाँ। अब स्केलर क्वांटिटी में ज्यादातर हर एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। हर एक फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, बट कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन नहीं होता है, बट ज्यादातर मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। सो इसलिए हम वेक्टर चूज करके वेक्टर पढ़ेंगे एंड वेक्टर हम इस तरह भी यूज करते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन में कहाँ है पार्टिकल फाइंड करने के लिए हम वेक्टर यूज करते हैं। इसलिए हम ओनली वेक्टर को कैरी करते हैं ऑल ओवर द चैप्टर्स इन ऑल ओवर द फिजिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर में एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। जैसे मैंने कहा एडिशन वेक्टर, एडिशन करेंगे, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, तो हम उसे एडिशन करके क्या लिख सकते हैं, इस तरह का लिख सकते हैं। सो उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल एक सिंगल प्लेन एडिशन हो गया। लेकिन अगर दो प्लेन 2D में है, एक प्लेन में है एक पार्टिकल, दो वेक्टर्स, एक प्लेन में दो वेक्टर्स है, एक प्लेन में दो वेक्टर्स है, इसे आप कैसे एडिशन करोगे? या फिर एक 3 डायमेंशन में एक पार्टिकल है, या फिर एक 3 डायमेंशन बॉक्स में एक पार्टिकल है, उसका आप वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये सब जानने के लिए हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। व्हाट? एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। सो व्हाट? एडिशन ऑफ वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल बाय 1 graphical method. So in the previous class you all learn we use a triangle law or a parallelogram law, addition, parallelogram addition. For adding a vector what we use, parallelogram addition. It's a very basic in the maths, so we use this law, okay, in vectors. अब ग्राफिकल वे में सर, ग्राफिकल वे में हम कैसे एडिशन करेंगे, हाउ वी डू एडिशन इन ग्राफिकल मेथड? जस्ट सिंपल, इमेजिन 2 स्केलर्स, व्हाट, इमेजिन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, ओके। 2 वेक्टर्स, व्हाट वी हैव, वी इमेजिन्ड 2 वेक्टर्स, ओके। ये तो हो गया 2 वेक्टर्स, इजी है। अब क्या करेंगे, इधर एक वेक्टर है, व्हाट, इधर एक वेक्टर ये है, वेक्टर ये एंड ये जो इधर से इधर एक वेक्टर बी आ गया, वेक्टर बी आ गया। सो अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, हम एडिशन करना है एंड हमें पैरेललोग्राम लॉ होगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल यहाँ एक लाइन डालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, किस तरह, इस तरह हो गया। इन दोनों का एडिशन आपको बहुत इजी सी आ गया। सो इसी तरह आप अब एक भी एडिशन करेंगे, सिमिलरली लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन ए वेक्टर in a direction and similarly another vector in b direction, okay,
And now here what will come answer? A dash plus B dash. सर आपने अभी इधर तरफ हिट किया था, लेकिन आपने हिट को मोड़ दिया, क्यों मोड़ दिया? बताइए ना, हमें कंफ्यूजन है। सिंपल बताएंगे, आगे बताना है, वही तो बताने हम हैं ना। तो ये हो गया। अगर आपको 2 वेक्टर दिए तो इस तरह करेंगे। अगर सपोज आपको 3 वेक्टर दे दिया, आपको 4 वेक्टर दे दिया, तब आप किस तरह करेंगे? सपोज आपको क्या मिला? एक वेक्टर ये, एंड अब एक वेक्टर ऐसा है, एंड अब एक वेक्टर ऐसा है। सर ये वेक्टर है, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ग्रो, इसे किस तरह करें हम? ग्रो जस्ट सिंपल। इसलिए हम ट्रायंगल लॉ, स्पष्ट ट्रायंगल लॉ कहाँ सेटिस्फाई होगा वो हम देखेंगे। देखिए क्या इस पोजीशन ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई करेगा? देखिए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, एंड उसी तरह ये जो है ये भी एक ट्रायंगल बन गया। 2 ट्रायंगल बन सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही ट्रायंगल बनेंगे। किस तरह? देखिए इसे हम इधर तरफ लिखेंगे तो एक ट्रायंगल में क्या आएगा? ए डैश बी डैश, ये एक ट्रायंगल होगा। इसी तरह एक ट्रायंगल आएगा, देखिए बी डैश सी डैश हो गया एक ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल तो हमें आराम से मिल गए। अब हम ट्रायंगल में क्या करेंगे? उसका ट्रायंगल ये एंगल क्या आएगा वो लिखेंगे जस्ट सिंपल। ये दोनों को मिलाने को क्या आएगा? बी डैश सी डैश, ये मिल गया हमें आराम से। अब इसी तरह इसका सेट क्या आएगा? इसका सेट क्या आएगा? सिंपल ए डैश बी वेक्टर। ओके, कैसे? ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या इसमें इतना ही होगा? इज दैट ओनली पॉसिबल टू हैव 2 वेक्टर्स टुगेदर? 2 वेक्टर्स सिंगल वेक्टर? नो, नहीं, हमें एक इधर भी है, इधर भी जगह खाली बची है, कुछ तो भरना है ना। तो इधर तरफ भी जो वेक्टर आएगा वो थोड़ा ट्रिकी में आएगा। ये जो एडिशन करेंगे, इस पोजीशन पर एडिशन तो इन दोनों को मिला दिया, इस पोजीशन एडिशन इन दोनों को मिलाया। इस पॉइंट पर एडिशन को हम किस तरह करेंगे? जस्ट सिंपल तीनों को मिला देंगे, हो गया ना। तीनों को मिला देंगे किस तरह? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सर हो गया आराम से। इस तरह आप किसी भी वेक्टर को इंफिनिटी नहीं, ओ तौबा, इंफिनिटी तक नहीं जाएंगे। सो बिफोर दैट कितने भी नंबर आपको वेक्टर दिए हो, उससे आप इजीली एडिशन कर सकते हैं। किस तरह? इस तरह वेरी इजीली एडिशन करेंगे। क्या अब आपने जो देखा वेक्टर्स वो कॉम्यूटेटिव है क्या एसोसिएटिव है? क्या है? क्या है? बताइए कैसे? सिंपल बताइए, मुझे बताइए। आंख बंद कर सोचिए कि आपने जो एडिशन ऑफ वेक्टर किया, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड किया, वो आपको कॉम्यूटेटिव है क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर कॉम्यूटेटिव है क्या? है। किस तरह है? जस्ट सिंपल, यहां पर जो है क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, सपोज ए की वैल्यू 2 है प्लस बी की वैल्यू 3 है, क्या होगा आंसर? 5 होगा। एंड इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यहां पर कोई डायरेक्शन तो नहीं दिखा रहा है, जस्ट एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्शन है, उतना ही। सो यहां पर क्या होगा? 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। दो भी सेम है, तब हम किस तरह लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सो व्हाट वी कैन से? बोथ एडिशन ऑफ वेक्टर आर कॉम्यूटेटिव। क्या एडिशन ऑफ वेक्टर एसोसिएटिव है? क्या एडिशन ऑफ वेक्टर एसोसिएटिव है क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर एसोसिएटिव है क्या? है। सिंपल, यहां पर जो है इसे आप इस तरह लिख सकते हैं ना। देखिए सी वेक्टर फर्स्ट लिखिए, बी वेक्टर फर्स्ट सेकंड लिखिए, या फिर ए वेक्टर लास्ट। एक सेकंड, आई विल राइट वेरी क्लियरली। ओके, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और एल्स यू कैन राइट दिस इट एज आल्सो लाइक ए वेक्टर। जो भी ऐड करिए, एनीथिंग यू कैन ऐड। 1 2 3 is equal to 6, 2 3 1 is equal to 6, 1 2 3 is equal to 6, anything, but your answer will be same. How it is like a vector plus b vector plus c vector is equal to a vector plus b vector plus c vector. Similarly answer na, only adding, no multiplying. So you will get very easy answer.
So addition of vector by graphical matrix is also associate. So now we have discussed two things. Now let us continue this by one आराम से वाला topic, like chilling topic. Is addition of vector or vector have a null degree? Null vector. Can we have a null vector? null आपका जो घर में पाइप में पानी आता है ना, वो नल नहीं यारों. नल मीन्स जीरो. नल्ली अल्लाह. नल्ली नहीं, नल मीन्स नल वेक्टर. null vector, which means zero vector. Is there be possible to get null vector or zero vector? In 5 minutes ago, just 5 minutes ago, I wrote like this. First of all, no. First I wrote like this. Then I changed it to this. Why? Now we will discuss. Just simple. Suppose you have two vectors, like vector A in this direction and vector B in this direction. Then what happened? You can easily add these two vectors. You get a resultant vector. Okay, but if two vectors, one in this direction and another is in this direction, what will happen? You just do like is equal to resultant, negative, subtract. If the value of vector A and value of vector B is same, if the value of vector A and vector B is same, for suppose value of vector A keep as 50 meter per second and similarly value of vector B keep as 50 meter per second, then what will happen? This 50 minus 50 is subtracted and you will get 0. This is null vector. You must not write vector about this. So this is a null vector. Very easy, simple. The null vector is a vector which has no any value. If two vectors are in opposite direction, then it cancels each other and becomes zero vector. Very easily you got to know what do you mean by zero vector. Now another thing, sir, you wrote something like this. You wrote a vector in this direction. And you wrote another vector in this direction. Only the tiles was matching with each other. Only tiles. Like this. Tiles एक कोई joiner है. Sir, in this kind of situations, how can you satisfy triangle law or parallelogram law of addition? How? Just simple. In this type of situation, you will draw a diagonal at the point of two vectors tile joined. Diagonal of two you can draw up to many things, but we must draw diagonal to a certain point now. If you keep on drawing, it will go to infinity. But we don't want until that. We just want a value up to certain point. If you want to calculate a triangle law, you need to know the known values, no? So that way we must take up to known values. How? Just simple. Draw a line correspond to this, like this. Now similarly to this also. Okay. Now until this point, we can easily we have known values, this value, this and this same, this and this same. So we can easily calculate this value. How? Just simply by adding this two. Write down. Just simply when two tiles of vector touching each other, then the addition of those two is taken
by drawing a diagonal with joining point or tiles point with joining point to a certain point. वेरी इजी. वो सर्टन पॉइंट क्या होगा? जो लाइन करेस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर होगी एंड जो लाइन करेस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर होगी उसका वो सर्टेन पॉइंट होगा. फॉर सपोज रिमूव दिस फॉर योर वैल्यू, जस्ट रिमूव दिस. You want to draw diagonal up to a certain point. You don't know that certain point. Just you do draw a line perpendicular to this and similarly perpendicular to this. The point they mutually interact with each other, mark as dot and draw that line diagonal to the origin very easily. Now similarly vector A, vector B added. Now in this case, how I say this is this value also. Like कितना इसका साइज है, इसका साइज जो इतना है एंड इतना ही साइज इतना है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू भी ये हो जाएगी एंड इसका साइज जो है इसका भी इतना साइज है, ये क्या होगा ये हो जाए. तब इग्नोर दिस ऑल, इग्नोर दिस टू, जस्ट सी दिस टू, ये b. If you want to calculate the triangle law, you just add this both. Very easily you got this. Now let us find similarly by this way analytical method of addition of vector. Sir, we have a graphical method, then why we need analytical method? This kind of doubts is common. In my education also I have seen this kind of doubts, but I never asked to anyone. So what? Just simple what I said. Analytical method of addition of vector. Analytical method of addition of vector. Why we need these? So in the graphical method you have a point in graphical. Okay. Okay, it's so funny. In the graphical method you will calculate addition of vector, but that is not more efficiency. They may give certain values like unstable or errors. Anything may happen now. We are just calculating by seeing. So errors may happen. We are not considering something else. So error can happen. No precious value in graphical method. Errors or no precision values. So we use this method, analytical method, to make the addition of vector very easy and very आराम से. Like इसमें कुछ नहीं हो रहा है भाई, इसके अंदर कुछ एरर होगा, इसके अंदर जो प्रिसिशन उतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, उतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी. इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगी. अब हमें कुछ पॉइंट्स में चाहिए होगा, जैसे 0.001 इस तरह के पॉइंट्स इसमें नहीं आ सकते, ग्राफिकल मेथड में नहीं आ सकते. तो उस तरह के पॉइंट्स हम एनालिटिकल मेथड में यूज करेंगे. सर क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे एनालिटिकल मेथड में, क्यों यूज करेंगे? जस्ट सिंपल, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसके कंपोनेंट्स को. समझ देखिए एक प्लेन है, ओके, ये XY प्लेन है, यहां पर एक पार्टिकल है. इसका पोजीशन जो है, इसका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हमने ऐड करा ग्राफिकल मेथड में. लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स या फिर XY प्लेन का कंपोनेंट्स क्या होगा, इसमें XI YJ इसका कंपोनेंट होगा ना, कंपोनेंट याद आया, कुछ कंपोनेंट होगा. इस तरह ये दोनों की वैल्यू जो होगी वो हम ऐड करेंगे इस मेथड में. सिमिलरली फॉर 3 डायमेंशन में अगर एक पार्टिकल होगा उसका कंपोनेंट क्या होगा, XI प्लस YJ प्लस ZK होगा. इस तरह की चीजों को हम ऐड करेंगे एनालिटिकल मेथड में. सपोज नाउ कंसीडर two particles. What kind of particle? Just simple, consider particle A and B. Now when you're adding this, you need to calculate by components. You need to add by components. How? Just simple. The component of A, the component of vector A is what? AXI plus AYJ.
Okay, components, x component, y component. This is a particle. What is a particle in a plane? So it has x value and y value. So the component is with respect to x, ax, plus with respect to y, ay. Very easy. So and similarly for the component of vector b is equal to like bxi plus byj. The addition of these two vectors, the addition of these two vectors gives us a resultant vector, and we need to add components of both vectors. Where is we need to add components of both vectors? How? First of all, the addition of these two vectors gives a resultant vector. Resultant vector you can write or you can ignore, because this is a derivation type, so you can ignore. We are just proving it now. Okay. Derivation. Okay. And this is a vector of this, and this is a resultant vector of vector A and vector B. So vector A is what? Vector A is ax I cap. Don't forget to write a cap. Okay. And bx j cap plus the components of B is, this is A, right? What are you doing? You didn't set me. So bx I cap plus by j cap. Now this, this vector is commutative, so you can write, how you can write, like ax plus ay j को आप रिवर्स भी लिख सकते हैं. अगर वो कॉम्पिटेटिव हुआ तो क्या लिखेंगे? अगर वो कॉम्पिटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना. बताइए इसे भी, ये भी सेटिस्फाई करेगा. तो अब हम क्या करेंगे? ये जो जे है ना, उसे सेपरेट से लिखेंगे. ये जो आई है उसे भी सेपरेट से लिखेंगे. किस तरह? जस्ट रिमूव कॉमन फ्रॉम दिस एंड कॉमन फ्रॉम दिस. व्हाट इट विल राइट? लाइक ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू जे वैल्यू. सिमिलरली फॉर ए भी आ जाएगा, लाइक ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू आई वैल्यू. नाउ आप इसे किस तरह लिख सकते हैं? यहाँ पर ये आर कैरी करिए या फिर इग्नोर करिए. सो आर इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ये आर ऑफ एक्स आई कैप प्लस ये क्या होगा? आर ऑफ वाई जे कैप. सो देखिए, द वेक्टर, द रिजल्टेंट वेक्टर is the addition of components of both vector. Just simple, right? Components. This components is like this ax plus bx. Very easy. And similarly for r of i component ay plus by. Very easy. हो गया, दोनों का भी खत्म. तमाम काम खत्म. लिख लीजिए, आपको अगर चाहिए तो चलिए लिख लीजिए. सो इस तरह आप कर सकते हैं दो चीजों को. ये हो गया एक प्लेन के अंदर. अब हम देखेंगे वही पार्टिकल अगर 3D में हो तो किस तरह लिखेंगे. वही पार्टिकल अब तक तो आपने देखा, एक पार्टिकल प्लेन में है भाई, प्लेन में है, एक ही पार्टिकल है, ओनली एक पार्टिकल. अगर टू पार्टिकल्स है, किस में? इन 3D में क्या होगा? जैसे मैंने कहा, अगर एक पार्टिकल है 3D में तो उसे कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या आएंगे? एक्स वाई जेड आएंगे. विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड आएंगे. किस तरह आएंगे? देखिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस तरह आ जाएंगे. तो यहां पर अभी हम क्या करना है? हमें जस्ट एक चीज को ऐड करना है. क्या होगा? देखिए, सिंपल, ए जेड के फॉर दिस ऑल्सो बी जेड के. हो गया सिंपल, फॉर 3 डायमेंशन में आ गया. अब हम इसमें क्या करेंगे? वेरी सिंपल. सिमिलरली वोच लिखिए. सेम होगा. एडिशन करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर है, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? एडिशन ऑफ दिस कंपोनेंट होगा. एंड एडिशन ऑफ दिस कंपोनेंट किस तरह होगा? देखिए, एडिशन ऑफ दिस कंपोनेंट ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का एडिशन होगा. एंड इसमें जो आएगा ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के प्लस, एक सेकेंड ना, ओके,
प्लस बी का क्या आएगा, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो आप इसे किस तरह लिखेंगे, किस तरह लिख सकते हैं, वेरी इजी। जब आपने कैसे लिखा था उसी तरह लिखेंगे। देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड के। सर ये कैसे आएगा, वेरी सिंपल आ रहा हूं। देखिए ये जो है ये हमने इसके साथ ऐड किया एंड जो कॉमन होगा उसे बाहर लिया, एंड ये जो है उसे हमने इसके साथ ऐड किया एंड जो कॉमन होगा उसे बाहर लिया। सिमिलरली ये जो इसे ऐड किया उसके कॉमन जो बाहर निकला। अब हम इससे किस तरह लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए आई। ओके, तो नहीं आप इस तरह लिख सकते हैं, आर आई डैश प्लस आर वाई डैश वाई ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू ओ है ना, आर ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू के। हो गया, वेरी इजी। अगर आप इसे चाहिए तो ऊपर लिखिए या फिर इग्नोर कीजिए, वेरी सिंपल। नाउ ये क्या है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, एंड ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। हो गया सर। अब ये किस टाइप होगा, जो 3 पार्टिकल्स होंगे, 3 पार्टिकल्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इस तरह होगा। अगर 3 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल अगर रिवर्स डायरेक्शन में तो किस तरह होगा, एक पार्टिकल अगर रिवर्स डायरेक्शन में है तो किस तरह होगा, एक पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में किस तरह होगा वो हम अब देखेंगे। अब हमने क्या देखा, अब तक हमने क्या देखा, ओनली 2 पार्टिकल्स, एंड हमें पता है अगर 2 पार्टिकल 3D में है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो एडिशन हो जाएगा। इफ 2 पार्टिकल, वेरी सिंपल है, दिमाग है हमारे पास भी आपके पास भी, लेकिन अब से एक्टिव कीजिए। कैसे है, जस्ट सिंपल। अगर एक पार्टिकल है 3 डायमेंशन में, अगर अब एक पार्टिकल है 3 डायमेंशन में सेम डायरेक्शन में, तब क्या होगा, वो दो का भी एडिशन हो जाएगा। एंड एक पार्टिकल है 3 डायमेंशन में एंड अब एक पार्टिकल है 3 डायमेंशन में अपोजिट, वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, नल वेक्टर आ जाएगा ना, नल वेक्टर आएगा। हमें नल वेक्टर नहीं चाहिए। ये हो गया दो पार्टिकल का। अगर 3 पार्टिकल्स में रखेंगे तो अगर एक पार्टिकल है ये सेम डायरेक्शन, अब एक पार्टिकल है बी सेम डायरेक्शन, अब एक पार्टिकल है सी सेम डायरेक्शन, किसमें, ये 3D में है, हो गया। तब ये क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा। सपोज एक पार्टिकल है सेम डायरेक्शन, अब एक पार्टिकल सेम डायरेक्शन, थर्ड पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन है, उस टाइम में क्या होगा, वेरी सिंपल, ए प्लस बी माइनस सी, इस तरह हो जाएगा ना, वेरी इजी। यहाँ पर नल तो नहीं आएगा, नल नहीं आ सकता, नल नहीं आएगा ना। 2 पार्टिकल पॉजिटिव होंगे तो एक नेगेटिव होगा ना, या फिर 2 नेगेटिव होंगे एक पॉजिटिव होगा, नल वेक्टर तो नहीं आएगा। अगर 3 पार्टिकल लेंगे तो नल वेक्टर नहीं आएगा। सो इस तरह के केसेस में क्या होता है, अब हम देखेंगे क्या होगा इस तरह के केसेस में। 3 पार्टिकल्स हमने अज्यूम किया, व्हाट, अज्यूम 3 पार्टिकल्स या फिर 3 वेक्टर्स, so you know one particle in 3D, one particle is in the same direction, another also in same direction, and one part is opposite direction. We are seeing this case because if 3 particles also in the same direction, you can just add it and hissa khatam. If one particle is in opposite direction, what will happen, we don't know. So we are seeing this case. First we must write the component of this. What will be, like पार्टिकल ए का कंपोनेंट क्या होगा, पार्टिकल ए का कंपोनेंट ये एक्स ऑफ आई होगा ना, प्लस ये वाई ऑफ जे, ये पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू जे कोऑर्डिनेट, एंड सिमिलरली ये पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू जेड कोऑर्डिनेट, एंड बी पार्टिकल बी वेक्टर बी का जो होगा उसका कंपोनेंट क्या होगा, बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बी विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, b with respect to z axis. Similarly, the last one which is opposite to this coordinate, what happened, cxi, cyj, czk. Okay, this now resultant vector, resultant vector जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेम डायरेक्शन में होगा उसका एडिशन होगा, जो सेम डायरेक्शन में होगा वेक्टर्स उसका एडिशन होगा, एंड जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा उसका सब्सट्रैक्शन होगा। मिल गया ना, वेरी इजी, मिल गया रिजल्टेंट। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं या फिर आपके कन्वीनियंट के लिए आप ये भी लिख लें। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या आएगा आंसर, देखते हैं हम। सो हमें क्या आएगा, ये का क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के प्लस, अगर बी का है तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। फॉर सी का आएगा, सी का क्या है, सी का
सी एक्स आई माइनस सी वाई जे प्लस सॉरी माइनस सी जेड की। सर माइनस किसे आएगा? जैसे सिंपल, जब आप इसके अंदर ये करेंगे तो माइनस सबके ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, वेरी इजी। नाउ फर्स्ट राइट ऑल आई कोऑर्डिनेट वन साइड, ऑल आई कोऑर्डिनेट वन साइड, लाइक आई एक्स प्लस बी एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स, रिमूव आई आउटसाइड, प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस माइनस बी वाई माइनस, होता रहता है भाई मिस्टेक, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ना इसलिए मिस्टेक हो रहा है, ओके। प्लस अगर आप सी को लिखेंगे तो लास्ट को लिखेंगे क्या होगा, ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड, इस तरह कोऑर्डिनेट आ जाएगा वेरी इजीली। इसका अगर इसके आप एडिशन करेंगे, इसका एडिशन करेंगे, इसका एडिशन करेंगे, आपको आएगा एक फाइनल रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट। वो आप किस तरह लिख सकते हैं, देखिए ना 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 ना, यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह वेरी इजीली एनालिटिकल मेथड में अगर टू पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, अगर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह आप वेरी इजीली फाइंड करते हैं। अब यहां तक तो आपको क्लियर होगा, समझो अब तक क्लियर होगा। अब आगे इसमें एनालिटिकल मेथड में एक वेरी इजी वेरी डीडीसी एक डेरिवेशन टाइप होगा जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड एंगल फाइंड करेंगे। वो अगर वो आ गया है तो समझो आपके 2 मार्क्स आईआईटी में या फिर किसी में भी आपके जेम में है, वेरी इजीली, वेरी डेड इजी, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। सो यहां पर एक डाउट है, ये आपके डेली लाइफ में कहां यूज होगा, बताइए डेली लाइफ में क्या यूज होगा। हम क्यों बताना है, हमें तो कोई भी नहीं पूछेगा कि हम जो जा रहे हैं, हम एक स्पीड से जा रहे हैं, हम वेलोसिटी में जा रहे हैं, हम इतनी वेलोसिटी पर आवर में जा रहे हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, ये सब वेक्टर है स्केलर, हमें कोई भी नहीं बताएगा, कोई नहीं पूछेगा भी ये क्या है वेक्टर है स्केलर। बट जब आप अगर आपके लेवल के इंसान को बात करेंगे, साइंटिस्ट लेवल के इंसान को बात करेंगे, वो क्या करेंगे, आपको पूछेंगे ये क्या हो रहा है इसे आप साइंटिफिक वे में बताइए। आप जस्ट सीख रहे हैं एक अनदर लैंग्वेज, जैसे आप कन्नड़ा सीखकर या फिर हिंदी सीखकर सॉरी जैसे आप हिंदी सीखा था, इंग्लिश सीखे, क्यों सीखे, फॉर बेटर कम्युनिकेशन। इसी तरह फिजिक्स में बेटर कम्युनिकेशन सीखने के लिए आप इस चीज को सीखेंगे, वेरी इजी है, जस्ट सिंपल ना, वेरी इजी। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो आपको क्या करना है पता है, आई आपने यहां तक देखा तो आप फेले स्टूडेंट हो जो यहां पर देख रहे हैं, सो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड सैल्यूट।